नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के बलरामपुर जिले में जो कल शाम को हुआ है उसने सबको हैरान करके रख दिया। एक घर के अंदर बने 3-4 कमरे, उस कमरे के अंदर मिला था एक पूरा परिवार खत्म हुआ पड़ा। पत्नी, पति, 2 छोटे छोटे बच्चे, 4 लाशें एक कमरे के अंदर पड़ी हो तो सोचिए उस वक्त उस घर का या उस गांव का क्या हाल रहा होगा जो लोग वहां थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। जैसे ही एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की बात सामने आती, पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। तमाम पुलिस अधिकारी वहां पर जांच करने के लिए पहुंच जाते हैं। बताया जा रहा था कि जो पति था वो 1 हफ्ते पहले ही मुंबई से लौट कर आया था और फिर इनके बीच में पता नहीं ऐसा क्या होता है कि अचानक से इन चारों की लाशें घर के अंदर मिलती हैं। पति की गोली लगी हुई है, पत्नी को गोली लगी हुई है, जो 3 साल की बिटिया थी उसको भी गोली लगी हुई है और सबसे छोटा बेटा एक 10 माह यानी करीब 1 साल का बच्चा था, उसकी भी मौत हुई है। लेकिन उसकी मौत गोली से नहीं हुई है ये कहा जा रहा है, लेकिन हाँ उसके शरीर पर जख्म है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कैसे इन 4 लोगों की हत्या हुई है या मौत का कारण क्या है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से आई इस खबर ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। एक घर, 4 लाशें, पति पत्नी और 2 मासूम बच्चे। जिस आंगन में कुछ घंटे पहले तक बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी, वहीं अब मातम का सन्नाटा पसरा है। आखिर उस घर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि एक झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। क्या यह किसी की गहरी साजिश का नतीजा है या किसी ने पूरे परिवार को निशाना बनाया और एक झटके में ही खत्म कर दिया, या फिर इस वारदात के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसे उजागर करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। फिलहाल पुलिस जो है अभी तक किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं पाई है कि ये पूरा मामला है क्या। पुलिस हर एंगल को, तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन इस खौफनाक वारदात ने एक सवाल पूरे इलाके के सामने खड़ा कर दिया है कि आखिरकार इस पूरे परिवार का दुश्मन था कौन और कैसे इस पूरे परिवार की एक साथ ही हत्या हो जाती है। सबसे बड़ी बात है मौत का समय। ये मौत का समय ऐसा नहीं था कि जब ज्यादातर लोग नींद में हों। 6:30 बजे के आसपास पुलिस तक ये जानकारी पहुंच जाती है कि एक घर में 4 लोगों की लाश पड़ी, यानी हत्या करीब 6 या 5:30 से 6 बजे के बीच में ही चारों की हत्या हुई। कहा जा रहा है कि गोली मारी गई है, समझ में नहीं आता है। 3-3 गोलियां चलती हैं और जो पड़ोस में अगल बगल परिवार के लोग रहते हैं उन्हें तब यह पता चलता है जब गोलियां चल चुकी होती हैं। अब पहला शक यह है कि पति ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, यानी पति ने ही सबको मौत के घाट उतारा। लेकिन सवाल उठता है क्यों। वहीं पर पुलिस जब जांच करने गई तो पुलिस कहना है कि जो परिवार के लोग थे, यानी जो ये मृतक था युवक, इसके भाइयों ने पुलिस को 3 पिस्तौल ला कर दी, तमंचे ला कर दिए कि इन्हीं से गोली चली है और इन्हीं से। अब समझ में नहीं, एक ये पॉइंट है कि जो आजकल अनपढ़ से अनपढ़ आदमी जानता है कि अगर कहीं पर कुछ हत्या जैसा मामला हो और जिन चीजों से हत्या हुई हो उन चीजों को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में जो इस शख्स के भाई ने पुलिस को लाकर वो तमंचे दिए तो उसने इन चीजों को हाथ क्यों लगाया। ठीक वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पुलिस को जो घर में कुछ सूटकेस, अटैचियां, ये सब सामान रखे थे उस पर खून के धब्बे लगे, यानी उनको छुआ गया था। अब पुलिस ये कर रही कि आखिरकार खून से सने हाथों से किसने इन चीजों को छुआ। तीसरी चीज, जो दोनों के मोबाइल थे, पति पत्नी के मोबाइल भी भाई ने ही या घर वालों ने ही जो है पुलिस को दिए, पुलिस को खोजने नहीं पड़े। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार परिवार ने ये सब चीजें, जो कहते हैं कि जब कहीं कुछ वारदात हो तो कभी किसी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, आखिरकार परिवार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि उन्होंने एक तो जिन चीजों से हत्या की बात कही जा रही, यानी तमंचे, 3 तमंचे लाकर पुलिस को देना, खुद ही अपने हाथ से उठाकर देना, ये बड़ी बात है। क्यों किया गया। उसके बाद घर में जो पति पत्नी के मोबाइल थे उन मोबाइलों को भी परिवार के लोगों ने ही पुलिस के हवाले किया, परिवार पुलिस को खोजने नहीं पड़ा। ये भी बड़ी बात है कि आखिरकार ये कैसा परिवार है जिसने जहां पर घटना हुई उन चीजों को खुद ही अपने हाथ से छूने की गलती कर दी।
भले ही परिवार ये कहे कि हम लोग को गांव देहात के लोग इतना नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल तो हर शख्स अनपढ़ से अनपढ़ आदमी जानता है, पिक्चरों के माध्यम से उसने देख रखा है कि जिस चीज से कभी किसी की हत्या होती है उस चीज को छूना नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा हुआ। पूरी घटना हम आपको बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए और फिर हम इस पर बात करेंगे कि आखिरकार एक साथ 4 हत्याएं। सबसे बड़ी बात, जो सबसे एक 10 माह का बच्चे को भला कौन गोली मार सकता है? अगर पिता ने ही इन सब की हत्या की तो पिता का भी क्या हाथ नहीं कांपा होगा अपने 10 माह के इकलौते बेटे की गोली मारकर हत्या करते वक्त। अभी तो पुलिस की जांच में यह भी आ रहा है कि हाँ, बच्चे के शरीर पर जख्म है, उसकी मौत हुई है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि उसे गोली मारी गई है। तो फिर क्या किसी और चीज से उसकी हत्या हुई? 3 साल की बिटिया की गोली मारकर हत्या की गई है, पत्नी की गोली मारकर हत्या हुई है और जहां पति है उसको भी गोली लगी है। तो तमाम तरह के सवाल हैं और इस घटना ने पूरे प्रदेश को चौंका कर रख दिया है। 4 लोगों की मौत हुई है, कोई छोटी मोटी बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। पूरे परिवार के जो आस पड़ोस के लोग हैं अब वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे कैसे हो गया। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से इतने बड़े कांड को अंजाम दिया गया? या पति नहीं अगर मारा तो आखिर उसके पास क्या वजह थी कि अपने सबसे छोटे 10 साल के बच्चे के ऊपर भी उसको दया नहीं है? जो पूरा घटनाक्रम है वो हम आपको बताते हैं। हमने जैसा बताया, ये घटना जो है बलरामपुर जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र के गोसाईपुरवा गांव है, इस गोसाईपुरवा गांव की है। शुक्रवार की शाम हुई दर्दनाक वारदात ने पूरे जिले को स्तब्ध कर दिया। महज 1 सप्ताह पहले मुंबई से गांव लौटे 28 साल का बजरंग गिरी का हंसता खेलता परिवार कुछ ही पलों में खत्म हो गया। जो गोसाईपुरवा गांव है, शुक्रवार की शाम करीब 6:50 पर हुई इस सनसनीखेज वारदात में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली लगने से मौत हुई। मृतकों में 28 साल का बजरंग गिरी जो पति था, उसकी पत्नी 25 साल की कोमल, फिर 3 साल की एक बेटी है श्रद्धा और 10 माह का बेटा था जयदीप। घटना से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। प्रारंभिक जांच में आशंका है कि पहले पत्नी और दोनों बच्चों को गोली मारी गई है, इसके बाद जो है बजरंग गिरी की मौत हुई है। हालांकि पुलिस अभी भी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं चाहती। उनका कहना है कि हम हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि परिवार के लोगों ने बताया कि चारों की मौत गोली लगने से हुई, लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच में जहां बजरंग गिरी के गोली लगने का दिख रहा है लक्षण, कोमल जो उसकी पत्नी थी उसके भी गोली लगने से मौत दिख रही है, जो 3 साल की बिटिया थी उसके भी गोली लगने से दिख रही है, लेकिन जब से छोटा जो बेटा था 10 साल का जयदीप, 10 माह का, माफ करना, 10 माह का जो सबसे छोटा बेटा था, उसके पुलिस को लग रहा है कि जो घाव है वो गोली लगने का घाव नहीं है। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि शायद जो सबसे छोटा बेटा था उसकी गला घोट कर हत्या की गई है, या फिर घाव कैसे आया, उस घाव की वजह से ही बच्चे की शायद हो सकता हो मौत हुई हो। अभी पुलिस कहना है कि हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह पता चल पाएगा कि आखिरकार चारों की मौत क्या गोली लगने से ही हुई है या फिर 3 की मौत गोली लगने से हुई है और जो 10 माह का बच्चा है उसकी मौत की वजह कुछ और है। जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि हमें इस बात का तनिक ही अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। जब ये घटना हुई उससे कुछ देर पहले तक कोमल की आवाज घर में गूंज रही थी। 3 साल की बेटी जो हमेशा घर के बाहर खेलती रहती थी, खेल रही थी। 10 माह का मासूम बच्चा जिसको खिलाने के लिए आस पड़ोस के लोग भी आते थे, महिलाएं जो थी, जो रिश्तेदार थे वो खिलाते रहते थे उस बच्चे को, और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये सब मौत के मुंह में समा गए। ग्रामीणों के अनुसार बजरंग गिरी 3 भाइयों में सबसे छोटा था। उसके दोनों बड़े भाई करीब पिछले 15 सालों से मुंबई में ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं, वहीं परिवार के साथ रहते हैं। करीब 1 माह पहले बजरंग भी भाइयों से मिलने मुंबई गया था और सप्ताह पर यानी करीब 7 दिन पहले जो है बजरंग गिरी जो है वो मुंबई से गांव लौटकर वापस आया था। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि घर लौटने के बाद कुछ ही दिन बाद ऐसा हादसा हो जाएगा। छोटे भाई राम कुमार ने बताया
कि जो बजरंग गिरी की पत्नी थी कोमल, वो घर पर रहती थी, बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना, मतलब हाउसवाइफ की तरह काम करती थी। 3 साल की श्रद्धा पूरे दिन घर के बाहर खेलती थी, जबकि 10 माह के जयदीप को गोद में खिलाने के लिए पड़ोस तक की महिलाएं आती थी। वो इतना प्यारा था, इतना हंसता मुस्कुराता बच्चा था कि जिसको खिलाने के लिए हर कोई वो एकदम उतावला रहता था। बच्चों की किलकारियां गूंजने से जिस घर में 3 साल की बच्ची और 10 माह का बच्चा हो, सोचो उस घर में कितना शोर शराबा हमेशा होता रहा। लेकिन अचानक कल शाम 6:30 बजे के बाद उस घर में मातम सा यानी मरघट सा सन्नाटा पसरा हुआ है। न किसी के चीखने की आवाज आ रही, न रोने की आवाज, न बच्चों के हंसने की आवाज आ रही। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। घटना के बाद घर के बाहर रिश्तेदारों और ग्रामीणों की भीड़ जुटी है। हर आंख नम थी, हर जुबान पर यही सवाल था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिससे पूरा परिवार खत्म हो गया। मृतक के भाई राम कुमार गिरी ने बताया कि घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य घर पर नहीं थे। सूचना मिलने पर वे पहुंचे तो चारों के शव घर के भीतर पड़े थे। उनके अनुसार चारों के कट्टे से गोली मारी गई थी। घटना के कारणों की जानकारी अभी उन्हें नहीं है, लेकिन उन्होंने ही जैसा कि उन्होंने देखा, मतलब उनका कहना है कि हम लोग बाहर थे, आस पड़ोस के लोगों ने हमें ये सूचना दी कि आपके घर से गोली चलने की आवाज आई। जब हम लोग घर के अंदर पहुंचे तो कमरे में जो है जो बजरंग गिरी, उसकी पत्नी कोमल, 3 साल की बेटी श्रद्धा और 10 माह का बेटा जो था जयदीप, उसकी लाश एक लाइन से सब पड़ी थी। जैसे ही घर वालों ने देखा, चीख पुकार मच गई। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। 4 लोगों की मौत की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तमाम पुलिस अधिकारी यानी पुलिस अधीक्षक एसपी बलरामपुर जो है विकास कुमार भी देर रात घटनास्थल पर पहुंचे और उसकी जांच की। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं, जबकि अधिकारी हर पहलुओं की गहन जांच कर रहे हैं। देर रात देवी पाटन परिक्षेत्र से डीआईजी अशोक कुमार शुक्ल भी गांव पहुंचे और घटनास्थल पर निरीक्षण किया। भाई 4 लोगों की मौत का मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि बजरंग गिरी के मुंबई प्रवास यानी जब वो मुंबई गया था, उसके मोबाइल फोन, पारिवारिक संबंधों, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर जो है पूरे मामले की जांच की जा रही। जांच पूरी होने के बाद घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। गांव के बुजुर्ग राजकरण ने कहा कि एक साथ पूरे परिवार को इस तरह उजड़ते उन्होंने पहली बार देखा है कि ऐसा कुछ हुआ हो उनके नजर में। वहीं एसपी विकास कुमार ने बताया कि मृतक के दोनों भाइयों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस मोबाइल फोन रिकॉर्ड, घरेलू स्थिति और बाकी एंगल को रखकर ध्यान में रखकर जांच पड़ताल करेगी। सबसे पहली बात, अब पुलिस अधिकारी जो हैं उन्होंने क्या कहा है वो आप बात सुनिए। उसकी बात में बड़ी कुछ ऐसी चीजें हैं जो संदेह पैदा करती हैं, ठीक है, उनको सुनिए, फिर हम उस पर बात करते हैं। आज जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात के गांव झौना से पुलिस को लगभग 6:30 के आसपास ये सूचना मिली कि एक घर में 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। तत्काल थाने की पुलिस, मैं खुद और सभी पुलिस अधिकारीगण मौके पे पहुंचे। यहाँ पे 2-3 थानों की फोर्स भी पहुंची। हम लोगों ने सूक्ष्म रूप से लगभग 3 घंटे पूरे घटना से निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट की टीम भी आई और उनके द्वारा भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई। जो देखने में प्रथम दृष्टया पता चला, जो फील्ड यूनिट के माध्यम से पूरे शव को देखने से पता चला कि इसमें 4 व्यक्ति हैं। एक बजरंगी गिरी जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, उनकी पत्नी कोमल गिरी जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, इनके 2 बच्चे, एक बच्ची है श्रद्धा जिसकी उम्र लगभग 3 वर्ष है और एक बच्चा है जयदीप जिसकी उम्र लगभग 1 वर्ष है। सभी बॉडी के सूक्ष्म देखने से ये पता चला कि बजरंगी, कोमल और उनकी जो बड़ी बेटी है, इन तीनों को फायर आर्म इंजरी प्रतीत हो रहा है, लेकिन एक्चुअल मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। तो जो छोटा बच्चा है जयदीप, उसके शरीर पे कोई फायर आर्म इंजरी अभी हमें देखने को नहीं मिला है, और लेकिन घाव उसके शरीर पे देखने को मिले हैं और इसका भी मृत्यु के कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। हम लोगों ने जब घटना का निरीक्षण किया और परिवारजनों से पूछताछ किया तो इन्हीं के छोटे भाई के द्वारा हमें 3 तमंचा दिया गया, जो उनके द्वारा बताया गया कि वो तमंचा उनके बॉडी के पास था और उन लोगों ने उसको हटा दिया था वहाँ से। हमने 3 तमंचा उनसे प्राप्त किया। घटना स्थल जिस रूम में घटना हुआ था वहाँ एक कैंची भी मिली है जिसपे कि खून लगा हुआ है, और
हम लोगों ने पूरा देखा है तो इसमें दूसरे रूम में भी बक्से मिले हैं जिसपे कुछ ब्लड के ड्रॉप्स हैं और यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा भी है, लेकिन उसमें कोई घटना कैद नहीं हुई है। उस सीसीटीवी फुटेज, उस कैमरा में 3/9 के बाद कोई फुटेज नहीं है। फिर 7:30 के आसपास फुटेज है जब भीड़ यहाँ पे एकत्रित है। इतना हमें प्रथम दृष्टया पता चला है। उसके बाद हमें 2 मोबाइल जो कि संभवतः बजरंगी के हैं और उसकी पत्नी के हैं, ये भी हमें मृतक के भाई से ही प्राप्त हुए हैं और उन दोनों मोबाइल का बहुत ही गहनता से परिशीलन किया गया तो उसमें हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें ये अपने और अपने परिवार की बात कर रहा है और उसके लिए उसने लेन देन को कारण बताया है। इन सभी साक्ष्यों के साथ अभी पुलिस ने इसमें साक्ष्य इकट्ठा किए हैं और सभी पहलुओं पर विवेचना करते हुए हम लोग अग्रिम कार्रवाई इसमें करेंगे और हम लोग इस घटना को न्याय तक पहुंचाएंगे। तो ये पुलिस अधिकारी की आपने बाइट सुनी। 2-3 बातें इस पूरे उसमें गौर करने वाली हैं। एक कि उन्होंने बताया कि जो जिस हथियार से यानी जिस तमंचे से या जिस कट्टे से गोली मारने की बात कही जा रही है वो तमंचे और कट्टे पुलिस ने बरामद नहीं किए। जो घर के भाई थे उन्होंने, जो मतलब मृतक है बजरंग गिरी, उसके भाई ने उन कट्टों को पुलिस को ला कर दिया। यानी जिससे हत्या की गई है उन कट्टों को खुद उनके भाइयों ने हाथ उठाया और इन्हें दिया, जबकि ये सबसे बड़ी गलती है। उस कट्टे पर उंगलियों के निशान होने चाहिए थे जिसने किया होता, चाहे बजरंग गिरी ने मारा होता तो उसके भी निशान होते, लेकिन परिवार ने उन कट्टों को क्यों छुआ, सबसे बड़े सवाल। आजकल हर कोई बच्चा ये जानता है कि जहां कहीं भी कुछ इस तरह का मामला हो उन चीजों को छूना नहीं चाहिए, ठीक, फिर भी इन्होंने किया, बहुत बड़ी गलती। दूसरी बात, अधिकारी ने कहा कि जो मोबाइल फोन थे, पति पत्नी के मोबाइल फोन, उन दोनों मोबाइल फोन को भी जो घर वाले हैं उन्होंने ही पुलिस को हवाले किया, यानी पुलिस को छानबीन करना नहीं पड़ा। उन दोनों मोबाइल को घर वालों ने क्यों छुआ, ये सबसे बड़ी बात थी, ठीक। अब घर उन मोबाइल में जो एक बजरंग गिरी का मोबाइल है, उस मोबाइल में एक वीडियो पुलिस को मिला है। उस वीडियो में यह है कि हाँ, हम अपने परिवार को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं, क्या उस वीडियो में है कि नहीं है, ये बात है। क्या आर्थिक स्थिति की वजह से मारा गया, तो ऐसा नहीं दिख रहा आपको। घर देखो कितना बड़ा, चारों तरफ से एक किला नुमा घर बना हुआ है, ठीक, बड़ी लंबी चौड़ी दीवार है। इतना बड़ा घर में आंगन हो तो सोचिए कितना बड़ा ये घर है कि पूरा पूरा लोडर घर के अंदर आ जा रहा है। आंगन है, कमरे बने हुए हैं, भाई हैं, सब बाहर काम करते थे, तो यहाँ पर ये अकेले रह रहा था। तो आर्थिक स्थिति भी ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा कमजोर थी, या आर्थिक स्थिति की परेशानी के चलते जो है बजरंग गिरी ने जो है तंग आकर ये सब पूरा काम खत्म कर दिया, ऐसा नहीं लग रहा। अब आखिरकार फिर वजह क्या है। 1 हफ्ता पहले ही बजरंग गिरी मुंबई से लौट कर आया। 1 हफ्ते के अंदर में उसके घर में ऐसा क्या कला हो गई कि उसे पूरे परिवार को मारना पड़ा। हम पहले ही एंगल पर बात कर लेकिन बजरंग गिरी मैंने मान लेते हैं कि मारा है पूरे परिवार को। मान लो अगर उसको झगड़ा होगा, नफरत होगी, मान लो उसको अपनी पत्नी से झगड़ा हो रहा हो, तो वो सिर्फ अपनी पत्नी को मारेगा। 3 साल के बच्चे के ऊपर, 3 साल की बिटिया जो थी श्रद्धा, 10 माह का बेटा, यानी 10 माह, पूरा 1 साल भी नहीं हो रहा हो, उस मासूम बच्चे को ऊपर भला कैसे कोई बाप तमंचा तान कर गोली मार सकता है, कर सकता है। कोई 10 माह का बच्चा, उसकी आंखें देखकर ही आप, कहता हूं कि मैं बड़ा सा बड़ा जो आदमी नफरती आदमी हो, जिसके दिल में बहुत सारी नफरत हो, शायद 10 माह के बच्चे की आंखें, उसकी मुस्कान देखकर वो पिघल जाएगा और उसके हाथ कांप जाएंगे, नहीं गोली चला पाएगा। एक बार हम मान सकते हैं कि आदमी मुंह घुमा ले और फिर कुछ कर दे तो बात दूसरी है, लेकिन सामने से, और वो भी अपने बच्चे को, 10 माह के बच्चे के ऊपर एक बाप गोली चला दे, ये मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, ठीक। एक 3 साल की बिटिया, 3 साल की बिटिया कितनी प्यारी सी होती हैं कि अच्छी अच्छी बातें करती हैं, और बेटी तो बाप के दिल के हमेशा भी करीब होती है। एक बार बेटे से आदमी नफरत कर सकता है, लेकिन बेटी से तो बाप सबसे ज्यादा लगाव करता है। तो आखिरकार उन 2 बच्चों को जो अबोध हैं, जिनके लिए पाप पुण्य जैसा कुछ चीज है ही नहीं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, भला कोई बाप उन दोनों बच्चों को क्यों मारेगा।
पत्नी से झगड़ा हो सकता हो पत्नी से वाद विवाद चलता हो, पत्नी कहती हो कि भाई कमाने जाओ, तुम्हारे भाई कमा रहे हैं मुंबई में, तुम भी काम करो। अब ये लौट कर आ गया होगा तो शायद हो सकता हो पत्नी ने फिर झगड़ा हुआ होगा, लो तुम फिर वापस आ गए, काम 1 महीना तुम रुक नहीं पाए, काम नहीं कर पाए, यहाँ गाँव में पड़े रहोगे। पति पत्नी में झगड़े होते हैं, आर्थिक स्थिति के लिए झगड़े होते हैं। ठीक, जहां पर भी हम, ये कल्पना है हमारी कि मान लेते हैं कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता था। पत्नी चाहती थी कि पति भाई घर से बाहर निकले, कमाए धमाए। यहाँ पर गांव में इतनी कमाई हो नहीं रही जितना मुंबई में हो सकती है। मुंबई में उनके भाई रहते हैं, उनका परिवार रहता है, वो अच्छा खासा कमाते होंगे, तो पत्नी भी चाहती होगी भाई उसका भी पति जो है वो अच्छा खासा कमाए, जाके बाहर रहे। अब ये मुंबई गया होगा, हर कोई मुंबई या दिल्ली जाकर ये सोचते कि हम कमा ले, तो हर जरूरी नहीं है, किसी किसी को वहाँ का पानी सूट नहीं करता, किसी किसी को तरह तरह की दिक्कतें होती और वो नहीं रह पाता, फिर वो वापस लौट आता है। गांव में खुले घर, बड़ी जगह, लोगों से मिलना जुलना, लोगों से हाल व्यवहार लेना, गांव का माहौल अलग होता है। शहर में आप जाते हैं जहां पर भागता दौड़ता आदमी, जिसके पास फुर्सत नहीं है बात करने के लिए, वहां पर कोई आपसे बात नहीं करता, कोई आपका हाल चाल लेने की कोशिश नहीं करता। ऐसे में गांव का आदमी, हर गांव का आदमी जाकर शहर में एडजस्ट कर ले जाए, ये मुमकिन नहीं है। तो हो सकता है बजरंगगिरी गए, उन्होंने सोचा कि हम भी अपने भाई के साथ काम करेंगे जाके, लेकिन नहीं जम पाया। 1 सप्ताह पहले वो लौट कर आया। अब जब लौट कर आया होगा तो हो सकता है पति पत्नी के बीच में झगड़े हुए, और झगड़े होने के बाद जो है वो इन झगड़ों से परेशान हो गया कि जब घर में आओ तभी ये रोज टंटा किट 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 शुरू कर देती है। तो शायद इस वजह से जो है उसने ऊब कर जो है फिर ये कदम उठाया। लेकिन सबसे बड़ी बात, 3 तमंचे, 1 तमंचा नहीं। अगर पति को ही गोली मारना है तो उसको लिए 3 तमंचे की तो जरूरत ही नहीं। भाई यहां पर विरोध करने वाला कौन है? अगर आप देखो बजरंगगिरी घर में कौन उसको विरोध कर सकता है, या जो कौन उसमें किसमें इतनी ताकत है कि वो उसको रोक ले? तो सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी है। 3 साल की बिटिया तो उसको रोक नहीं सकती, इतनी ताकत तो है नहीं। 10 माह का बच्चा तो कुछ ही नहीं कर सकता। तो सिर्फ और सिर्फ पत्नी ऐसी थी तो जो उससे भिड़ सकती थी। तो उसके लिए उसको 3 तमंचे की क्या जरूरत थी? 1 तमंचा गोली भरता, सबसे पहले अपनी पत्नी को मार देता, उसके बाद तो उसका कोई विरोध करने वाला था ही नहीं। तो 3 तमंचे लाकर, यानी हर एक के लिए 1 तमंचा लाना, ये कैसे, मतलब कोई कैसे सोच सकता है? यहां पर तभी 3 तमंचे की जरूरत पड़ सकती है जब ये हो कि एक साथ सबको मारना है। तो एक आदमी एक साथ सबको तो मार नहीं सकता। इसके लिए जब 3 तमंचे, तो जाहिर सी बात है कम से कम 2 आदमी तो लगेंगे। भाई एक आदमी दोनों तमंचे हाथ में ले ले, लेकिन एक तीसरा तमंचा लगाने के लिए तीसरा हाथ तो चाहिए ना। तो कम से कम 2 आदमी तो होंगे ही जो 3 तमंचों से गोली फायर करें और एक साथ 3 लोगों को मार दें। तो फिर बजरंगगिरी कैसे ये कर सकता है? एक साथ 3 तमंचों की जरूरत उसे क्यों पड़ी? अब ऐसा नहीं है कि अगर हम मान ले जो वीडियो में दिख रहा है कि सच में बजरंगगिरी नहीं किया, तो क्या 1 तमंचे उसने भरा, गोली मारा, पत्नी को मारा, फिर तमंचा फेंक दिया, फिर 1 तमंचा में गोली भरा, फिर बेटी को मारा, और बेटी के बगल में शायद ही जो है बच्चा लेटा होगा तो बेटी को गोली लगी, और उसके ही शायद गोली का प्रभाव जो था उससे बेटे को भी जख्म आया और उसकी भी मौत हो गई। फिर तीसरा तमंचा जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करता है। ये कुछ लग रहा है कि लॉजिक है इस चीज में। 3 तमंचे, भला एक आदमी को उसने गोली भरी 1 तमंचा से, पत्नी को मार दिया, फिर उसी तमंचे, क्योंकि अब यहां कोई उसको ये तो है नहीं कि लपक के आके पकड़ ले, छीन ले तमंचा। 3 साल की बिटिया कर नहीं पाएगी, है ना? और घर में कोई है नहीं, तो फिर तो उसके लिए तो सब 1 ही तमंचा काफी था। 3 तमंचे लाकर अपने आप को, मतलब या अपने परिवार को जो है खत्म करने की योजना बजरंगगिरी कैसे कर सकता है? ये समझ से परे की बात है। ठीक, अभी देखो हो सकता है बजरंगगिरी ने ही किया हो, ठीक, लेकिन 3 तमंचे की थ्योरी मुझे समझ नहीं आ रही। ये मेरा परसेप्शन है, ठीक है। मुझे लगता है कि हो ना हो इसमें किसी का हाथ है। अब मैं गलत भी हो सकता हूं। अच्छा, पुलिस ने एक और बात की, आपने अधिकारी की पुलिस बाइट सुनी होगी, तो उसमें एक चीज और है। नीलम जी गुड मॉर्निंग, और संजय कुमार जी ये गलत कमेंट आप कर रहे हैं। एक थ्योरी इसमें पुलिस ने एक बात और कही, आपने सुना होगा कि वहां पर एक सूटकेस रखा था, उस सूटकेस में हाँ मतलब खून के निशान थे।
ठीक है, यानी खून पड़ा हुआ था। वहीं एक दूसरे कमरे में बक्सा था, उसमें भी खून के निशान थे। यानी क्या बजरंग गिरी ने हत्या करने के बाद जो है वो उनको सूटकेस को छुआ है? क्या उन सूटकेस से कुछ निकालने की कोशिश की गई है या फिर कुछ और मामला है? अब इसमें एक चीज ये हो सकता है कि जिसने, मान लो अगर हम, अब ये हमारी थ्योरी है, हम पूरी तरह से हम मान रहे हैं, ये मेरी कल्पना है कि मान लेते हैं कि कोई आया जिसने, और कम से कम 2 से 3 लोग थे जो इस तैयारी से आए थे कि एक ही झटके में पूरे परिवार को खत्म करना है। उन्होंने एक साथ 3 तमंचों का इस्तेमाल किया, सब पर, पूरे परिवार में एक साथ तीनों के ऊपर गोलियां बरसाई और तीनों की, मतलब चारों की हत्या कर दी। इसके बाद हो सकता है उन्होंने घर की तलाशी लेने का सोचा, कुछ ऐसा चीज, या हो सकता है घर के कागज पत्तर, जमीन का भी मामला हो सकता है, क्योंकि जमीन के चक्कर में सब कुछ आदमी का कुछ गुजर सकता है, कोई भी राक्षस बन जाता है। तो हम मान सकते हैं, मान लीजिए जमीन का मामला हो या कुछ ऐसी चीज हो जो बजरंग गिरी के पास हो, जो बहुत खास हो सकता है। ऐसे में पहले, चूंकि सूटकेस में चाबियां भी लगती हैं, बक्से में ताला लगता है, तो क्या जब हत्या कर दी गई उसके बाद जो है हत्यारों ने बजरंग गिरी की तलाशी, या जो उसकी पत्नी कोमल थी उसकी तलाशी ली, उसके पास से चाबी निकाला। इस दौरान जो है हो सकता है कि उसके हाथ में खून वून लग गया। इसके बाद जो है जब वो सूटकेस खोलते हैं तो उसकी वजह से उसके ऊपर खून के निशान आए। इसी तरह से बक्सा जब खोला गया होगा तब उस पर भी खून के निशान आए। नहीं तो फिर उन चीजों पर खून के निशान कैसे पहुंचे? अब एक चीज ये भी हो सकता है कि शायद गोली जब मारी गई तो चीथड़ा जब मांस का उड़ता है तब वो जाकर उनके ऊपर पड़ा है, तब हो सकता है खून के निशान। लेकिन ये कहानी बहुत उलझी हुई है। सिर्फ वीडियो से ये नहीं हो सकता कि हाँ, अगर किसी ने गुस्से में आकर कभी ये वीडियो बना लिया, मान लीजिए कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, और फिर वो क्या सच में, कई बार आदमी होता है गुस्से में कर लेता है, लेकिन बाद में उसका जब शांत होता है दिमाग, फिर वो पलट जाता है। ठीक, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस पूरे केस में बड़ी अहम हो जाती है। पुलिस दोनों के मोबाइल को भी खंगाल रही है। पुलिस तीनों तमंचे उसके पास रखे हैं, पुलिस ने अपने कब्जे में, जांच कर रही है। इसके अलावा पुलिस जांच कर रही है कि घर वालों से क्या बातचीत होती थी। जो भाई थे मुंबई में, वो क्या करने गया था, ये कि 1 महीने पहले गया, फिर 7 दिन पहले लौट कर आया, और लौट कर आया, जैसे ही लौट कर आया उसके 7 दिन के अंदर में उसने परिवार को खत्म कर दिया। ठीक, क्या जमीन का कहीं कोई विवाद था, क्या कुछ और झगड़ा चल रहा था? 3 गोलियां चली हैं, तो जाहिर सी बात है कि आस पड़ोस के लोगों को भनक कब लगी, कब उन्हें पता चला, ये तमाम सब चीजें हैं जो पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। पड़ोस के लोगों से बातचीत कर रही है कि उन्हें कैसे पता चला, घर वाले कहाँ गए हुए थे, जो भाई वगैरह थे वो कहाँ गए थे अचानक से, कि पूरा परिवार कहीं चला गया। कुछ तो वजह होगी, किसी कार्यक्रम में गए होंगे, किसी जगह गए होंगे, तो भाई एकदम से घर में नहीं होंगे, तभी बात समझ में आती है। तो पुलिस अब तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर जब आएगी तो उससे एक तो पता चलेगा समय, क्या समय, दूसरी बात, क्या तीनों की गोली लगने से ही हत्या हुई या पहले तीनों की हत्या की गई, फिर गोली मारकर बस एक इस घटना को दिखाने की कोशिश की गई कि बजरंग गिरी ने ही सबको मारा है। ठीक, जो चौथा पॉइंट है, पुलिस का जो 10 माह का बच्चा है, पुलिस का कहना है कि जैसा उसके शरीर पर जो जख्म दिख रहा है वो लग रहा है कि गोली से जख्म नहीं बना है। तो फिर उस 10 माह के बच्चे की हत्या किसने की, किससे हुई है, ये भी बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, क्योंकि ये मामला शाम को हुआ था, 6:30-7 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था, तब पोस्टमार्टम हो नहीं सकता। आज सुबह जो है इस पूरे घटनाक्रम का इन चारों परिवार के जो चारों सदस्य हैं, इनका पोस्टमार्टम होगा। दोपहर तक या शाम तक जो है हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आए, तब इस चीज में कई अहम खुलासे होंगे। इस दौरान पुलिस की टीम यह जो कहना, अधिकारियों का कहना है कि हम घर वालों से, परिजनों से पूछताछ कर रहे हैं कि क्या संभावित कारण हो सकते हैं इस पूरे मामले के। इसके बाद ही इस घटना का खुलासा हो पाएगा कि हाँ, क्या बजरंग गिरी ने ही अपने परिवार को खत्म किया है या फिर इसके पीछे कोई और है, कोई करीबी ही है जिसने इस पूरी वारदात को, अगर मतलब कोई और शामिल होता है तो कोई बाहरी सदस्य नहीं, घर का ही कोई सदस्य है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को रचा है। सबसे बड़ी गलती मैं ये मानता हूं उन लोगों की है जिन्होंने तमंचे उठाकर पुलिस को दिए।
बहुत बड़ी गलती की है। कभी भी अगर आप हमारी खबर देख रहे हैं, क्राइम स्पॉट, अगर आपके आसपास कभी कुछ हो या आपके घर में ही कुछ हो जाए जो संदेह वाला मामला है कि यहाँ पर जो हत्या हुई है वो संदेह के घेरे में है, तो कभी भी कमरे की जिस जगह पे घटना हुई हो वहां के किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। सबसे बड़ी सलाह है ये। यहाँ पर देखिए बड़ी चीज गलती हुई है। एक तो तीनों तमंचे, पुलिस ने खुद का, पुलिस अधिकारी ने कहा कि उनके भाई ने ही तमंचे उठाकर हमको दिए कि ये 3 तमंचे इनके पास मिले थे, नहीं उठाना चाहिए था। दूसरी बात, दोनों के मोबाइल भी पुलिस वालों को उन्होंने ही दिए, ये भी बड़ी गलती थी। पुलिस खुद तलाशी करती, पुलिस खुद ढूंढती, आपको उठाने की जरूरत नहीं थी। अब इसकी वजह से जो है ना कहीं शक फिर परिवार पर आ जाता है कि इन्होंने इतना सब क्यों किया। पुलिस जांच करी, खैर बहरहाल, लेकिन ये घटना जो है वाकई में बड़ा झकझोर देने वाली है कि एक घर में 4 लोग, 28 साल का पति, 25 साल की पत्नी, 3 साल की बेटी, 10 माह का बेटा, चारों की गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये तो बड़ा चौंका देने वाला। मतलब इतनी बेरहमी, गोली मारना, एक 10 माह के बच्चे की गोली मारकर हत्या करना तो मतलब ऐसा अपराध है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि 10 माह के बच्चे को भी कोई गोली मार सकता है क्या, लेकिन हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है इस पूरे मामले। जब भी इस पूरे मामले का खुलासा होगा हम आप तक अपडेट बताएंगे। आपको क्या लगता है कि ये पूरा मामला क्या है? क्या आपको लग रहा है कि किसी बाहरी ने या घर का ही कोई करीबी था जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और फिर इस पूरे उसने ड्रामा रचकर ये कर दिया कि बजरंग गिरी ने ही अपने पूरे परिवार को खत्म किया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी। नमस्कार।